नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को समझने नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे नसीहत हासिल करे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ। आज हम आगाज़ करते हैं पारा नंबर 4 का, जिसमें रुकू 14 और 1 आयत पर मुश्तमिल है। मंजिल नंबर 1 में है। तो इसका पहले रुकू में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नेकी का कमाल और खर्च। फिर इसके बाद काबा की मरकज़ी हैसियत का जिक्र है। हज को फ़र्ज करार देने का यहाँ हुक्म दिया गया है। फिर दूसरे रुकू में हम देखते हैं कि तकवा का हक और मौत, कि ए मुसलमानों, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। फिर इसके बाद एक मशहूर जो आयत हम अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, इसके बारे में और फ़िरका बंदी के बारे में इस रुकू में ज़िक्र किया गया है। फिर 3 नंबर रुकू में हम देखते हैं खैर उम्मत के फ़राइज़ का यहाँ ज़िक्र किया गया है कि अब तुम इस दुनिया में बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारे क्या फ़राइज़ हैं कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो। फिर इसी तरह इस रुकू में यहूद का रवैया और उनके अंजाम के बारे में बताया गया है। फिर चौथे रुकू में हम देखते हैं ग़ज़वा ओहद और बदर के अहवाल बयान किए गए हैं और सब इख्तियार अल्लाह का ही है। फिर 5वें रुकू में हम देखते हैं कि सूद की हुर्मत का जिक्र है, मुसलमानों को गलबे का जिक्र है, आजमाइश और इम्तिहान का इस रुकू में जिक्र किया गया है। फिर 6ठे रुकू में हम देखते हैं कि विसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक ख़बर है, हर हाल में ईमान पर कायम रहने का हुक्म दिया गया है। फिर 7वें रुकू में हम देखते हैं ग़ज़वा ओहद में शिकस्त के असबाब, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, जो उनका हुक्म नहीं माना गया, इसके बारे में बताया गया है। फिर 8वें रुकू में हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही नरम दिल वाक़या हुए हैं। अल्लाह का एहसान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मुसलमानों के लिए भेजा। फिर मुकाम शहादत का जिक्र है। फिर 9वें रुकू में हम देखते हैं अहले ईमान का इम्तिहान का जिक्र किया गया है, नापाक को पाक से जुदा करने का बयान है। फिर बुखल का अंजाम यहाँ पर बताया गया है। रुकू में हम देखते हैं कि जानो माल की आजमाइश का जिक्र है, अहले किताब से अहद का जिक्र है। फिर बयान करो और छुपाओ नहीं, जो हक बात है उसको बयान करने का हुक्म है, छुपाने का नहीं। फिर इसी तरह हम आखिरी रुकू में देखते हैं कि अल्लाह की तख्लीक पर गौर व फिक्र करो। फिर आखिर में लफ्ज़ रब्बाना से 5 दुआओं से इस सूरा आले इमरान इख्तिताम होता है। सूरा आले इमरान पर हम एक नज़र डालते हैं कि अल्लाह एक है, वो ज़िंदा है, हम सब की ज़िंदगी इसी से कायम है। फिर यहाँ पर बताया गया है इस सूरा के अंदर कि इंसान का दिल बीवी बच्चों, सोना चांदी के ढेर और अपने मतलब की चीज़ों को संभाल कर रखने की तरफ ज़्यादा माइल होता है। फिर हज़रत मरियम व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी व निसरानी नहीं थे, बल्कि वो मुस्लिम हैं। फिर इसी तरह जंग बदर की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी। इस सूरा के अंदर अल्लाह की मदद के बगैर इसमें कामयाबी मुमकिन नहीं थी। फिर जंग ओहद का जिक्र है कि इसमें जो कुछ नुकसान हुआ उसकी सबसे
बड़ी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरी तरह नहीं माना गया था। फिर यहूद और नसारा का तरीका ज़िंदगी गलत और काबिल एतराज़ है, इसकी पैरवी ना की जाए। फिर सब्र से काम लिया जाए। आखिर में मुसलमानों को नसीहत, दुश्मनों के मुकाबले में डटे रहो और उसके मुकाबले में अपनी तैयारी में लगे रहो। अल्लाह से डरो और इसी में तुम्हारी फलाह व कामयाबी है। यहाँ पे सूरह आले इमरान का एख्तिताम होता है। अब हम चलते हैं सूरह निसा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा पर एक नज़र। मकाम नज़ूल मदीना मुनव्वरा। कुल आयात 176 और रकू की तादाद 24 है। सूरह निसा 4 नंबर की सूरह है और ये चौथे पारे में शामिल है। फिर हम देखते हैं कि सूरह निसा का आगाज़ इंसान की पैदाइश, फिर निकाह, मसला तादाद अज़वाज और यतीम के माल से किया गया है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि मर्द व औरत के हिस्सों का तनासुब और तकसीम मिरास के अहकामात इस रुकू में बयान किए गए हैं। फिर हम देखते हैं 14वें रुकू में बदकारों की सज़ा, तौबा, महर की अदायगी का इस रुकू में ज़िक्र किया गया है। फिर आखिरी आयत में जो तुम्हारी माएँ हैं उनका एहतराम करने का हुक्म दिया गया है और महरम औरतों की फहरिस्त इसमें बताई गई है। यहाँ पर पारा नंबर 4 का एख्तिताम होता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर।